हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे 12th क्लास हिंदी मीडियम बैच के लिए सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बात कर चुके थे क्रिस्टलों के अंदर किस तरीके से उसके अवयवी कणों का पैकिंग होता है और पैकिंग होने की वजह से किस क्रिस्टल में, किस इकाई सेल में परमाणुओं के द्वारा ज़्यादा स्थान घेरा जाता है और किस में कम, किसके अंदर वर्ड्स की संख्या ज़्यादा होती है, किसके अंदर वर्ड्स की संख्या कम होती है। तो आपको याद होगा पिछले जो हमने लेक्चर बनाया उसमें बताए थे कि सरल इकाई सेल जो होता है ना, एक बार लिख के बता देते हैं आप लोगों को। सरल इकाई सेल जो होता है, सरल इकाई सेल मालूम है ना किसको बोलते हैं, जिसमें उसके जो परमाणु है, अवयवी कण है, वो सिर्फ कोनों पे होते हैं, जालक बिंदु पे। तो सरल इकाई सेल में याद होगा निकल के आया था 52% जगह परमाणु के द्वारा घेरा हुआ रहता है, 48% जगह लगभग खाली होता है, लगभग में है, इसे 52.4 आता है। बीसीसी में लगभग 68% जगह घेरा हुआ रहता है परमाणुओं के द्वारा, है ना, और 32% स्थान खाली होता है जी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। एफसीसी में 74% जगह भरा हुआ रहता है, लगभग 26% जगह खाली होता है। तो ये सब तो हम लोग देख चुके थे कि भाई किसमें परमाणु के द्वारा ज़्यादा स्थान घेरा जा रहा है। तो जिसके अंदर मतलब इकाई सेल साइज उतना ही है, लेकिन किसी के अंदर 74% जगह घिरा हुआ है, किसी के अंदर मात्र 52% जगह है घिरा हुआ, बाकी सब खाली है। तो खाली जगह है तो बताओ इकाई सेल क्या होगा, हल्का होगा। जगह तो खाली है तो उसका वजन जब कम होगा ना, तो वजन माने परमाणुओं के द्वारा जो स्थान घेरा जा रहा है उसकी वजह से उसका द्रव्यमान ज़्यादा और कम हो जाता है। द्रव्यमान ज़्यादा और कम जब होगा तो उसका घनत्व भी बदल जाएगा। तो इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं घनत्व के बारे में कि भाई इकाई सेल का घनत्व कैसे मालूम करते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिख रहे हैं इकाई सेल का घनत्व। इकाई सेल का घनत्व, या उसको एनसीईआरटी की किताब में देखिए लिखा रहेगा एकक कोष्ठिका का घनत्व, एकक कोष्ठिका का घनत्व, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इकाई सेल जैसे आपको बोले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए घनाकार, इस घन के आकार का जो इकाई सेल, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि हम लोगों को घनाकार इकाई सेल ही डिटेल पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई किसी भी इकाई सेल का घनत्व कैसे मालूम होता है। तो सबको पता है घनत्व मालूम होने के लिए घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। मतलब अगर हमको इकाई सेल का द्रव्यमान मालूम हो जाए और इकाई सेल का आयतन अगर मालूम हो जाए तो द्रव्यमान और आयतन को डिवाइड करके हम उसका घनत्व मालूम कर सकते हैं। तो द्रव्यमान कैसे मालूम होगा, है ना, और आयतन कैसे मालूम होगा, उसके लिए हम कुछ चीज़ों को मान लेते हैं। मान लिया कि एक इकाई सेल है जिसकी भुजा की लंबाई a मान लेते हैं, स्मॉल a, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। माना कि किसी इकाई सेल के प्रत्येक भुजा की लंबाई a, उसका घनत्व मान लेते हैं d, घनत्व d, तथा उसमें उपस्थित, उस इकाई सेल के अंदर तथा उसमें उपस्थित परमाणु या अणु, कुछ भी हो सकता है, अवयवी कण, या सीधे अवयवी कण लिख देते हैं, उपस्थित अवयवी कणों का मोलर द्रव्यमान, अवयवी कणों का मोलर द्रव्यमान A है, स्मॉल कैपिटल A है ना, मोलर द्रव्यमान A है, तथा उसमें
परमाणुओं की संख्या, उसमें परमाणुओं की संख्या कितना मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, जेड है ऐसे समझिए। मान लीजिए इकाई सेल है तो इसके अंदर परमाणुओं की संख्या जेड, जेड का मान 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि भाई इकाई सेल कैसा है। अगर सरल इकाई सेल होगा तो आपको मालूम है सरल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 1 होती है, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 होती है, एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। तो जैसा न्यूमेरिकल देगा उसमें उसी के अनुसार हम लोग यहाँ जेड का मान रख देंगे। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो देगा उसमें कहेगा एफसीसी है तो हम जेड का वैल्यू 4 रखेंगे, लेकिन अभी तो भाई थ्योरी है तो उसमें जेड ही रखना है। न्यूमेरिकल जब आएगा तब ना उसका वैल्यू दिया हो रहेगा। तो ये हो गया परमाणुओं की संख्या, है ना, ये उसके परमाणुओं की संख्या मान लीजिए 4 है, एफसीसी है। तो परमाणु की संख्या जब मालूम है तो ऐसा करते हैं भाई, परमाणु का वजन निकाल लेते हैं। इस पूरे परमाणु का वजन मालूम हो जाएगा और ये है घन के आकार का, इसका भुजा का लंबाई a डबल है, ये है तो आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यू 1 क्यू। तो द्रव्यमान मालूम हो जाएगा, आयतन मालूम हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, घनत्व मालूम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भाई द्रव्यमान कैसे मालूम करें। घनत्व तो क्लियर की निकल जाएगा, द्रव्यमान कैसे मालूम करें इकाई सेल का। तो चलिए बताइए क्या लिखा हुआ है, जो भी उस इकाई सेल के अंदर जो अवयविक कण है उसका मोलर द्रव्यमान कितना है, 1। मोलर द्रव्यमान का मतलब समझते हैं, जैसे बोलते हैं सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 23 ग्राम। जल का H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 18 ग्राम। तो मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, ये तत्व है यौगिक, देख लीजिए कोई भी तत्व यौगिक का मोलर द्रव्यमान का मतलब हुआ 1 मोल का द्रव्यमान। कभी गलती से भी मत समझिएगा कि 1 अणु का द्रव्यमान है, नहीं, 1 मोल अणु का द्रव्यमान 18 ग्राम होता है। सोडियम के 1 मोल परमाणु का वजन 23 ग्राम होता है। तो जैसे बोले मोलर द्रव्यमान मतलब 1 मोल का द्रव्यमान, कितना का, 1 मोल का द्रव्यमान है। और आपको मालूम है 1 मोल में कितना कण होता है, 1 मोल में कितना कण होता है सबको मालूम है, 6.022 × 10⁻23। मतलब इतने सारे कण का द्रव्यमान कितना है बताओ, a है। और आपको मालूम, ये भी मालूम है कि इस संख्या को हम लोग कौन संख्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या, और सूचित करते हैं किस से, n से। इसका मतलब ये मोलर द्रव्यमान अगर a दिया हुआ है तो इतने परमाणुओं का द्रव्यमान है, और इतने परमाणु ना बोल करके n बोल सकते हैं। n परमाणुओं का द्रव्यमान कितना है, a ग्राम है। बात समझ में आया। तो जब n परमाणु का द्रव्यमान a ग्राम हमको दिया हुआ है तो हम एक परमाणु का द्रव्यमान ना मालूम कर लेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, देखिए चूंकि a परमाणु चूंकि n है जी, एवोगाड्रो संख्या n को बोलते हैं, n परमाणुओं का द्रव्यमान कितना, 1 ग्राम है। मोलर द्रव्यमान a है, इसका मतलब n परमाणु का द्रव्यमान है, इसीलिए 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना है बताओ, a/n हो जाएगा। लेकिन मेरे पास परमाणु है कितना, z का निकालना है, तो z परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, a/n × z। तो चलिए इकाई सेल के अंदर अगर z परमाणु है तो सारे परमाणु का वजन हम निकाल लिए, द्रव्यमान मालूम हो गया। द्रव्यमान तो मालूम हो गया, ठीक। द्रव्यमान जब मालूम हो गया, यही हो गया इकाई सेल का द्रव्यमान, पूरा जो परमाणु का द्रव्यमान निकल गया वही इकाई सेल का द्रव्यमान हो गया, क्योंकि इकाई सेल के अंदर ही परमाणु है टोटल। अब देखिए जब द्रव्यमान मालूम हो गया तो आयतन भी निकाल लेते हैं, लिख देते हैं घनाकार इकाई सेल का आयतन। बताओ आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू मतलब 1 क्यू। तो द्रव्यमान मालूम हो गया, आयतन मालूम हो गया, हम लोगों को निकालना क्या है, घनत्व। इसे लिख देते हैं, इसीलिए इकाई सेल का घनत्व, इकाई सेल का घनत्व बराबर फॉर्मूला हो जाता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं घनत्व को क्या माने हैं, d। देख लीजिए घनत्व d है, द्रव्यमान कितना निकल के है देख लो, a/n लिख देते हैं यहाँ पे, a/n × z, ये द्रव्यमान निकल के है, और आयतन कितना निकल के है, 1 क्यू। तो द्रव्यमान बटा आयतन भी दे दिए। अब इसको अरेंज करके अगर लिख देंगे तो ये n तो नीचे न रह जाएगा, ये हो जाएगा d बराबर
A इंटू जेड बटा ए क्यू इंटू एन, यही फॉर्मूला है ना। कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी दे देता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो चलिए इस सब का वैल्यू देख लीजिए, सबको क्या क्या बोलते हैं। डी तो घनत्व हो गया, ए हो गया, मान लीजिए सोडियम दे देगा तो यहाँ पे 23 दे देंगे उसका वजन। जेड हो गया, जैसे बोलेगा बीसीसी है तो जेड बीसीसी में परमाणु की संख्या 2 होती है तो जेड का मान 2 रख देंगे। ए है भुजा, घन का भुजा की लंबाई, और एन हो गया, ये तो मान फिक्स रहेगा। एन का मान कितना होता है 6.02 × 10⁻23। तो इसी के आधार पर ये सारा कुछ अगर मालूम है तो आप उससे डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको एक बार देख लेंगे, जहाँ कन्फ्यूज़न होगा है ना, फिर से रिपीट करके देख लेंगे और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं तो चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट रहेगा, जो पॉइंट पे नहीं समझ में आया वो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन सॉल्व करवा देते इस पे। देखेंगे एक तत्व का इकाई सेल, एक तत्व का इकाई सेल बीसीसी के जैसा है। किसके जैसा ब्रदर? बीसीसी के जैसा है। अब बीसीसी जैसी बोला, समझ में दिमाग में आ गया, बीसीसी मतलब परमाणुओं की संख्या 2, तो देखो जेड का मान तो यहीं से निकल गया। बीसीसी के जैसा है, जिसके भुजा की लंबाई, जिसके भुजा की लंबाई 288 पिकोमीटर है, 288 पिकोमीटर है, ठीक है। तथा घनत्व भी दिया हुआ, देखिए, तथा घनत्व 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। ये घनत्व भी दे दिया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात करें। 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात करें, परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात करें। चलिए यही क्वेश्चन है मेरे भाई। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए भाई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हम लोग को कैसे इसको वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम बता दें, एक तत्व है, उस आप जो इकाई सेल है वो किसके आकार का है? बीसीसी का है। उसका भुजा का भी लंबाई दिया हुआ है, घनत्व भी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है अगर उस तत्व को 208 ग्राम अगर हम अपने हाथ में ले लें, कितना ग्राम? 208 ग्राम अगर हम उठा लें तो बताइए उस 208 ग्राम में उसका के गो परमाणु मेरे पास आ जाएगा। मान लिया ऐसा है, ऐसे समझिए, ये 208 ग्राम इतना बड़ा टुकड़ा है, पूरा हमने 208 ग्राम वजन उठाया है। हमको मालूम करना है कि आखिर इसके अंदर परमाणु कितना है। तो जो 208 ग्राम है, ऐसा करते हैं पहले हम एक इकाई सेल, इसमें से जो सबसे छोटा पार्ट है उसके अंदर मालूम कर लेते हैं कि के वो परमाणु है। तो सामने में लिखा है इकाई सेल कैसे के जैसा? बीसीसी के जैसा। अब बताओ बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2। तो जब हमको एक इकाई सेल में मालूम है कि 2 परमाणु है, तो भाई ऐसा ऐसा कितना इकाई सेल इसके अंदर है 208 ग्राम में? अगर हम टोटल इकाई सेल ही मालूम कर लें तो हमको परमाणुओं की संख्या आराम से निकल जाएगा। मतलब ऐसा है, घर में बहुत सारे मतलब थैला रखा हुआ है और एक थैला में 2 परमाणु है। कोई बोल दिया कि बताओ एक रूम में जितना थैला है, बताइए कि एक रूम में जितना थैला रखा सब के अंदर परमाणु की संख्या बताइए। तो जब हम एक थैला में देखिए कि भाई 2 परमाणु है, दूसरा में भी 2 है, और हमको बताना कि इस रूम में टोटल मतलब बॉल कितना है, और हम देख रहे हैं एक थैला में 2 बॉल है, तो हम बॉल गिनने से अच्छा है कि पूरा थैला ही गिन लें। अगर रूम में 100 को थैला होगा तो बॉल 200 हो जाएगा, क्योंकि एक थैला में 2 बॉल है। तो वही बात यहाँ पे है, चूँकि हमको यहाँ टोटल परमाणुओं की संख्या निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट परमाणु ना निकालेंगे, डायरेक्ट इकाई सेल निकाल लेंगे कि भाई आखिर इस 208 ग्राम में इकाई सेल के वो है। अगर हमको इकाई सेल मालूम हो जाएगा तो उसमें 2 से खाली गुना कर देंगे तो परमाणु भी मालूम है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे इकाई सेल निकालना। अब इकाई सेल कैसे निकलेगा? तो देखिए, ये पूरा बड़ा वाला का तो आयतन निकाल लेंगे हम लोग, 208 ग्राम है।
है ना। और ये छोटा वाला का आयतन भी हम लोग को मालूम हो जाएगा। तो बड़ा वाला का जो आयतन निकाल लेंगे, छोटा वाला का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, बड़ा वाला में छोटा वाला से डिवाइड कर देंगे। जो कैलकुलेट करके आएगा वही हो जाएगा, है ना, उसके इकाई सेल की संख्या। जैसे आप मैथ में पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, उसमें गोला वाला क्वेश्चन बनाए होंगे कि जब एक बड़ा सा गोला को पिघला करके छोटी छोटी गोलियां जब बनाई जाती थी, तो उस टाइप से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन रहता था, हम लोग कैसे बनाते थे, बड़ा गोला का आयतन निकालते थे, छोटी गोली का आयतन निकालते थे, बड़ा गोला का आयतन में छोटी गोली के आयतन से डिवाइड कर देते थे। जो कैलकुलेट करके आता था वही होता था गोलियों की संख्या। एकदम सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो करना है आपको। पहले पूरा 208 ग्राम जो दिया हुआ है ना, उसका आयतन निकाल लेना है। उसके बाद फिर छोटा वाला का आयतन निकाल लेना है। बड़ा वाला का आयतन में छोटा वाला का आयतन से डिवाइड कर देना है, वो निकल जाएगा इकाई सेल की संख्या। उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको परमाणुओं की संख्या मालूम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो चलिए अब बात करते हैं भाई बड़ा वाला का आयतन कैसे निकालें। तो आयतन कैसे निकलेगा? आयतन निकलेगा, आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा घनत्व। क्योंकि घनत्व बराबर फार्मूला आता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो आयतन बराबर होगा द्रव्यमान बटा घनत्व। तो लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, पहले लिख देते हैं, चूंकि BCC में एक लाइन लिख देते हैं, BCC में परमाणुओं की कुल संख्या, परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। BCC में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? 2 होती है ना। BCC इकाई सेल में परमाणु की संख्या 2 होती है। चलिए एक चीज़ तो मालूम हो गया। अब ऐसा क्या कोई इकाई सेल है भाई, वो मालूम करना है। तो अब पहले निकाल देते इकाई सेल का आयतन। पहले छोटे का आयतन निकाल देते, छोटा वाला पार्ट का, इकाई सेल का आयतन। इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल किस आकार के, घन के आकार का, तो भुजा क्यू हो जाएगा, मतलब 1 क्यू। भुजा का लंबाई कितना देवल है, 288 पिकोमीटर का होल क्यूब। 288 पिकोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर -12, मालूम है ना, 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 होता है। तो मीटर में ना निकाल करके सेंटीमीटर में ही निकाल देते हैं, क्या कि देखिए यहाँ पे घनत्व सेंटीमीटर में, तो 288 गुने 10 के पावर -10 हो जाएगा। सेंटीमीटर में -10, मीटर में -12, इतना सेंटीमीटर का होल क्यूब। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको देखिए होल क्यूब है, मतलब 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। जब 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 288 गुने 288 गुने 288 और गुने 10 के पावर -30, तो फाइनल जो कैलकुलेशन हम करके देखिए कैलकुलेट किए हुए हैं, 2.39 गुने 10 के पावर -23 में रहता है जी, है ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ये तो निकल गया छोटा इकाई सेल का आयतन। अब हम बड़ा वाला का आयतन निकालते हैं, 208 ग्राम वजन वाले का। लिखें तथा, यहाँ पर लिख रहे हैं 208 ग्राम तत्व का आयतन, 208 ग्राम तत्व का आयतन। तो आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा घनत्व। यहाँ पर लिख देते हैं द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान कितना था, 208 ग्राम, घनत्व कितना है देखिए वहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में 7.2, इसको भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 28.88, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये कैलकुलेट किया होगा मेरा। तो चलिए हमको मालूम हो गया कि बड़ा वाला का आयतन है 28.88, छोटा वाला का आयतन इतना। हमको निकालना है इकाई सेल की संख्या। तो क्या सिखाया है, बड़ा वाला आयतन में छोटा वाला आयतन से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं इकाई सेल की संख्या बराबर, इकाई सेल की संख्या बराबर बड़े, है ना, 208 ग्राम का आयतन यानी कि 28.88 बटा छोटा वाला का आयतन 2.39 गुने 10 के पावर -23। इसको देखिए -23 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करिएगा तो ये 12 दूना ये हो जाएगा 12.03 गुने 10 के पावर 23। इतना इकाई सेल निकल के आ गया उस 208 ग्राम के टुकड़ा में, है ना। झोला तो बैग तो मालूम हो गया हमको। अब एक बैग में कितने परमाणु हैं, 2, तो जितना बैग निकल के उतना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः
परमाणुओं की कुल संख्या, क्योंकि हमको तो परमाणु निकालना। देखिए, अतः परमाणुओं की कुल संख्या बराबर कितना हो गया, 12.03 गुने 10 के पावर 23 में गुना कर देंगे 2 से, तो हो जाएगा 12 दूना 24.06 गुने 10 के पावर 23 परमाणु। यही आंसर है। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे हमने बड़ा पार्ट का आयतन निकाला, छोटा पार्ट का आयतन निकाला, फिर बड़े पार्ट के आयतन में छोटे पार्ट के आयतन से डिवाइड कर दिया, हमको इकाई सेल की संख्या मालूम हो गई। और इकाई सेल हम जानते हैं कि प्रत्येक इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2 है, तो हमने फाइनली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और पूरा निकल गया उस 208 ग्राम में परमाणुओं की कुल संख्या। तो ये कॉन्सेप्ट था, है ना। और ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से समझ लेना है। जो इसका थ्योरी बताया है, घनत्व कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब इसमें अब एक बार फिर बढ़िया से देख लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि इसमें कहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। और अगर होता है तो आप हमको, है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि भाई आपको कहाँ पे दिक्कत हुआ, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपको डिस्कस करेंगे इसके बाद, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में दोष या बिंदु दोष के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें फ्रेंकल दोष, स्कॉटकी दोष के बारे में हम चर्चा करेंगे।